और दोस्तों के साथ मिलो। कम से कम हमने आपसे एक चूमा मांगा है, 5वां दिन हो गया, एक चूमा आपने नहीं दिए, तो हम और क्या मांगे। टिकट होल्डर टिकट लेने के लिए आते हैं, लेकिन जब खान साहब पे मसला आता तो अपने इलाकों में एहतजाज भी नहीं करते यहाँ पे। लेकिन ये अगर अब नहीं हो रहा तो आप बड़ी टिकट भी तो उनसे ले सकते हैं ना, एमपीए की टिकट ले सकते हैं उनसे। आप अपना काम ऐसा क्यों नहीं करते कि खान साहब आपको एमपीए की टिकट दे दें। मैं ये नहीं कहता हमें टिकट दें, टिकट जिसको मर्जी दें, हम खान साहब के साथ हैं, लेकिन खान साहब की शान के लिए हम हर जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो टिकट होल्डर है, इनसे मेरा गिला ये रहता है। क्या गिला है, वही मैं पूछ रहा हूँ कि गिला क्या है आप। जब ये टिकट लेकर एमपीए खान साहब के नाम पे बनते हैं, लेकिन बाद में इन वर्करों को कोई नहीं पूछता। मैं आज भी ये कहता हूँ, ये इनको नहीं पूछते। 4 साल हुकूमत रही है हमारी, लेकिन इन वर्करों को किसी ने नहीं पूछा। लेकिन अब फिर मुश्किल वक्त है, लेकिन ये कारकुनों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। लेकिन उसके बाद जब टिकट मिल जाते हैं, टिकट लड़ते हैं, खान साहब के नाम पे एमपीए बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करते। आपका नाम क्या भाई? मैं मोहम्मद इकबाल मांगा टोबा। अच्छा, मोहम्मद इकबाल साहब, ये बताएं कि अगर अब वर्कर्स यहाँ पे उन्होंने शेलिंग बर्दाश्त की, रबड़ की गोलियाँ बर्दाश्त की, डंडे डांग सोटे बर्दाश्त किए, तो सारे एमपीए जो टिकट होल्डर थे वो भी तो साथ थे। कौन कहता है, कौन था? मैं डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग से, कोई बताए यहाँ पे कोई आया हो टोबा टेक्सिंग से? कोई बताए? मतलब टिकट होल्डर नहीं थे आप लोग? आए हैं। मैं डॉक्टर जासमीन राज साहबा को, शहरयार अफरीदी साहब, जहाँ चौधरी साहब, असद उमर साहब, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये खान साहब के असल बंदे हैं। मुराद सईद केपी से, ये लोग हैं जो खान साहब के लिए जान कुर्बान करते हैं। लेकिन मैं इन टिकट होल्डरों से गुजारिश करता हूँ कि इनका जब ये बन जाते हैं एमपीए, वजीर बन जाते हैं, उसके बाद इन कारकुनों का ख्याल रखें वो। अच्छा भाई, आप भी पीछे पीछे से बोल रहे थे, मैं आपसे भी सुनना चाहूँगा। टिकट होल्डर, उनसे भी सवाल किया कि भाई ये मुश्किल टाइम में लीडरशिप हमें नज़र नहीं आती, मुश्किल वक्त में, तो आपको भी यही शिकायत है? सर शिकायत तो हमें बहुत बड़ा ही है। उस दिन मैंने मियां असलम इकबाल साहब को भी ये कहा, मैं कई लीडरान से मिला हूँ, मैंने उनको ये कहा इमरान खान तक मेरी ये बात पहुँचा दे। जो एमपीए कैंडिडेट है या एमएनए कैंडिडेट है, उनको हमने पिछले 4 साल में भी आजमाया हुआ है। एमएनए साहब के कुछ रखे हुए लोग होते हैं जो एमपीए लेवल के होते हैं, वो उनको बस जानते हैं। अच्छा भाई, पिछली बात तो गई सो गई। अब आप अंकल के ये कह रहे हैं, मोहम्मद इकबाल साहब, आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, आपका ये कहना है कि जी ये सिचुएशन जब क्रिएट हुई, जब सोटा डांग चले हैं, जब शेलिंग हुई, पानी वो केमिकल शुदा फेंका गया, ठीक है, रबड़ की गोलियाँ मारी गई, तब जो लीडरशिप जिनके पास मौजूद है वो लोग आपके साथ खड़े नहीं थे? नहीं, हमारे साथ नहीं, बिल्कुल नहीं खड़े हुए। आप क्या कहते हैं? हम इस बात पे एग्री हैं सर, जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कर। सिर्फ आवाम ही पिटी है? आवाम ही पिटे, वर्कर पिटा है, वर्कर पिटे, ओहदेदार नहीं पिटे, ओहदेदार नहीं पिटे। आजकल ओहदेदार वो बने हुए हैं जो 20 और 13 के बाद, जब खान साहब का पॉपुलर हो गया उसके बाद आए हैं, उससे पहले कोई नहीं आया। ये अब क्या कहते हैं आपको? मैं ये कहता हूँ इन वर्करों को 5% कोटा टिकट होल्डरों को इन मिलना चाहिए, इनको भी टिकट 5% मिलना चाहिए। हाथ नीचे करें, आपका फेस नजर आ रहा है, हाथ नीचे करके बात करें। मैं ये कहता हूँ ये 5% कोटा कम से कम इन वर्करों के लिए मखसूस करें, इनको टिकट दें, जो स्पेशल सीटें दी उन पर दें, किसी को कुछ नवाजें। ये मार खाने के लिए तो नहीं है। आप क्या कहते हैं, क्या सही कह रहे हैं मोहम्मद इकबाल? बिल्कुल बजाय, बिल्कुल बजाय। मैं खुद एक छोटा सा वर्कर हूँ, 2013 से मैं पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मैं मेंबर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सोशल मीडिया भी यूज़ करता हूँ। मैंने अपने इलाके के अपने एमएनएस को देखा है, ठीक है, जो 4 साल पहले वो हमें यही कहते थे कि हमारे हल्के में आते थे कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ तावन करें, और हमें ये कहते थे कि आप पठान हो, पठान इज़ वेरी क्लोज माई हार्ट, मतलब पठान मेरे दिल के बहुत करीब है। आपा मैं जितवाएं, अल्लाह जानता है, मैंने 4 सालों में अपने एमएनए साहब को मैंने नहीं देखा कि उसने मेरा ज़रा भी काम किया हो, ठीक है। उसने कुछ महसूस लोग रखे हुए जो पैसे वाले होते हैं, उन्हीं के थ्रू पैसे बनाते हैं, कुछ खुद खाते हैं, कुछ उनको खिलाते हैं, ठीक है। जब मुश्किल वक्त आए, जैसे उस रात 4 बजे तक शेलिंग का आता रहा, मैं पूरी रात लड़ते रहे, हम वर्कर ही थे ना, सिवाय असलम इकबाल साहब, शहरयार अफरीदी साहब, जुबैर नियाजी साहब, मुराद सईद साहब, ऐसे कुछ एमएनए जो लोअर के थे जी, बहुत है ऐसे कुछ। मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, सरदार गुल साहब सैकड़ों है ना, सैकड़ों उस वक्त मौजूद जी, सैकड़ों हैं, लेकिन उस वक्त जो मौजूद थे कुछ ही थे, ठीक है। हम ये कहते हैं कि यार जैसे वो कर रहे हैं, वर्कर कर रहे हैं, ऐसे फिर इनको नवाजा जाए, मोहब्बत दी जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, शफकत चाहिए कि भाई हमें कोई दाद दे। लेकिन मुश्किल वक्त में वर्कर
सीट उनको मिल जाए एमपीए का तो फिर भूल जाते हैं। भैया इकबाल साहब आप बताएं, इतनी आवाम है, सीटें चंद हैं, कोटे चंद हैं, किस तरह आपके साथ मोहब्बत करें? उन्होंने कहा कि सिर्फ मोहब्बत चाहिए। 267 एमपीए पंजाब से सिर्फ बनने हैं, 267 एमपीए सिर्फ पंजाब से बनने हैं। इसमें से 5% कोटा इन वर्करों को दे दें, इनको इलेक्शन लड़ाएं। जो जिस हल्के में पॉपुलरिटी ज़्यादा है वहाँ पे इन वर्करों को इलेक्शन। आपके हल्के का एमपीए कौन है? सईद अहमद सैदी, वो ये पीटीआई का है? पीटीआई का है। तो आपको क्या लगता है कि वो उनके होते हुए आपको टिकट मिलेगा? मैं वो आपको लेने मैं अपने सदर जो पीटीआई का सदर, मैं उनको चाहता हूँ उनको टिकट दिया जाए, डॉक्टर वहीद अकबर को, जिसने सारी उम्र अपनी पीटीआई में गुजारी है। आज उससे सदारत भी छीन ली गई है। मेरी वजह क्या हुई? वजह ये कहते हैं ये पिछली दफ़ा जो 28 लोटे बने हैं, उस वक्त उन्होंने प्रेशर डाला भी अगर हमें सदारत ना दी गई तो हम भी छोड़ देंगे। इस वजह से वो उनको सदर बनाया गया। आप भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? शुक्रिया मैं अदा करता हूँ अपना पंजाब भाइयों का और ख़ास कर पुख्तनख्वा नौशेरे का लोगों का जो परवेज़ खटक साहब के साथ आया है, उसके साथ बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत खुश हूँ। मैंने तो बहुत गुस्से में तक बयान किए, लेकिन ये बातें हम आर्मी का ऑफिसरों को सलाम करते, मैं खुद आर्मी का मुलाजिम हूँ, लेकिन एक आदमी बेगैरत बन जाए तो फिर हमारे बस का काम नहीं है। हम कहते हैं मैं यार के मोहब्बत में बेहाल हूँ, मुझे पता नहीं है आज है या कल है या परसों है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जिस टाइम इमरान खान के घर के सामने खड़ा हूँ। खान साहब कम से कम देख लो, आपने टिकट देने तो फिर सही आदमी को दे दो, जो पीछे वर्करों को, गरीबों को, गलियों मोहल्लों में जिस तरह आप अपना ड्यूटी कर रहे, जान ले रहे अपने मुल्क के लिए, तो अपना एमपीओ के कसम परेड दिया करो, कुरान पे हाथ रखा करो। जो भाई मैं आपको ये टिकट दे रहा हूँ, लेकिन इस कुरान पे हाथ रख लो। आपने आगे काम किस तरह करने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए करने अपने मफादों के लिए, और रिश्वत लेने, रिश्वतों पे बढ़ती करने। तो खान साहब थोड़ा सा सोच लो और दोस्तों के साथ मिलो। कम से कम हमने आपसे एक चूमा मांगा है, 5 दिन हो गए, एक चूमा आपने नहीं दिए, तो हम और क्या मांगे?